पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या कंपनी शैली, या कजली स्याही पद्धति, या पटना कलम, या पुरुषों की चित्र शैली से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। आंचलिकता से क्या तात्पर्य है? इसके विशेष संदर्भ में पटना कलम एवं मधुबनी चित्रकला शैली की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। पटना कलम। पटना कलम में सबसे पहले उसका भूमिका देखेंगे, फिर उसकी विशेषता और फिर उसकी समीक्षा। विशेषता में देखने 18वीं शताब्दी या 19वीं सदी का परिवेश, फिर मिश्रित शैली देखेंगे, क्षेत्रीय विस्तार, चित्रों की अवस्थिति, विषय वस्तु, निर्माण पद्धति, रंग प्रयोग एवं विविध चित्र। सबसे पहले देखिए पटना चित्रकला शैली की भूमिका। भारत एवं बिहार की कला परंपरा में पटना कलम आंचलिकता से प्रभावित एक लघु चित्रकला शैली है। रविन्द्रनाथ टैगोर नव्य कला आंदोलन के अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे चित्रकारों पर पटना कलम चित्रकला शैली का प्रभाव इसके महत्व का प्रमाण है। वर्ष 2010 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में जागरूकता के प्रसार की दृष्टि से पटना कलम चित्रकला शैली के चित्रों का कैलेंडर जारी किया गया है। तो पटना कलम चित्रकला में इसकी भूमिका है, ये हो गया। और पटना कलम चित्रकला शैली की विभिन्न विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। देखिए इसकी विशेषता में होता है, विशेषता तब बताइए दिए, उसके बाद देखिए इसका परिवेश। पटना कलम चित्रकला शैली की विशेषताएं अपने परिवेश से भी प्रभावित है। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति कमजोर हुई तथा क्षेत्रीय तत्वों का विकास हुआ। इसका प्रभाव संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर भी पड़ा। चित्रकला के संदर्भ में अस्थाई शैली, राजस्थानी शैली, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ी शैली आदि, पहाड़ी शैली, पटना कलम जैसी क्षेत्रीय चित्रकला शैलियाँ विकसित हुई। इन शैलियों पर आंचलिक जनजीवन एवं संस्कृति का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस चित्रकला शैली के अन्य नाम हैं कंपनी शैली, कजली स्याही शैली, या पुरुषों की चित्रकला शैली। मिश्रित शैली। पटना शैली के चित्रों को लघु चित्रकला की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही यह एक मिश्रित शैली मानी जाती है, जिसमें शामिल है स्थानीय शैली, मुगल शैली, ब्रिटिश शैली। पटना शैली के प्रभाव के कारण कुछ समीक्षक इसे कंपनी शैली भी कहते हैं। कुछ समीक्षक इसे पटना कंपनी शैली भी कहते हैं, कुछ होगा। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित तो है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। यह है कि मुगल शैली में जहां भव्यता का प्रदर्शन या चित्रण है, वहीं पटना कलम शैली में आम जनजीवन के चित्रण पर ध्यान दिया गया है। या सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आम जनजीवन का चित्रण किया गया है। वास्तव में यह शैली मूलतः स्थानीय तत्वों
द्वारा प्रेरित है। इसका विस्तार इस चित्रकला शैली का विकास मुख्यतः पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ, जिसमें प्रमुख क्षेत्र है दानापुर, आरा, लोदी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा आदि में। इसमें एक हम बिहार का मैप डाल देंगे और ये गंगा नदी है, उसके क्षेत्र पटना के आसपास का क्षेत्र है। चित्रों की अवस्थिति पटना कलम चित्रकला शैली के अधिकांश चित्र कागज पर बने होते थे। साथ ही कई चित्र चमड़ा, हाथी दांत, किसी धातु, शीशा आदि पर भी निर्मित थे। विषय वस्तु के स्तर पर इस चित्रकला शैली के चित्रों को मुख्यतः 3 भाग में देख सकते हैं। विषय वस्तु में पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन का चित्रण, मानव चित्रण, पक्षी चित्रण। पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन, इस प्रकार के प्रमुख चित्र है खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरतें, लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, लोहार, सोनार, रंगरेज आदि के चित्र है। मानव चित्रण, इस प्रकार के चित्रों में मानव शरीर का विशेषकर मुखमंडल का बहुत ही कलात्मक चित्रण हुआ है, जैसे गहरी आंखें, भारी भौहें, नुकीली नाक, पतला चेहरा, पुरुषों की बड़ी मूछें आदि। पक्षी चित्रण, इस चित्र शैली में पक्षियों का भी सूक्ष्मता पूर्वक चित्रण है, जिसके प्रमुख लक्षण जीवंतता है। मुगल कला शैली में जहांगीर कालीन, मंसूर जैसे चित्रकार का पक्षी चित्रण विशिष्ट है। चित्रकला निर्माण पद्धति पटना कलम चित्रकला शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता चित्र निर्माण पद्धति से संबंधित है। सामान्यतः विभिन्न चित्रकला शैलियों में चित्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत पहले आरेख खींचा जाता है, फिर उसमें रंग भरे जाते हैं, परंतु यह चित्रकला शैली इस रूप में विशिष्ट है कि इसमें चित्रों का आरेखन एवं रंगन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। इसके लिए ब्रश अर्थात तुलिका के माध्यम से आरेख निर्माण एवं रंग भरना साथ साथ होता है। चित्रों के निर्माण की यह विशिष्ट पद्धति कजली स्याही पद्धति के नाम से जाना जाता है। कजली स्याही पद्धति के नाम से इस चित्रकला शैली में एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें लैंडस्केप अर्थात बॉर्डर एवं बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि का अभाव दिखाई पड़ता है। रंग प्रयोग, इस शैली के चित्रों का मुख्यतः गहरे रंगों जैसे गहरा लाल, हरा, गहरा भूरा, गहरा पीला, गहरा नीला आदि का प्रयोग दिखता है तथा ये रंग कृत्रिम रूप से निर्मित है। प्रमुख कलाकार पटना चित्रकला के प्रमुख कलाकार में हैं पुरुषों की चित्रशैली, प्रमुख कलाकार पुरुषों की चित्रशैली एवं चित्र का स्वरूप। पटना कलम चित्रकला शैली को पुरुषों की चित्रशैली भी कहा जाता है या माना जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश चित्रकार पुरुष है। इस चित्र शैली के में समय समय पर कुछ चर्चित
कलाकार हुए, जिसे हम निम्नलिखित सारणी में देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में प्रमुख चित्रकार थे राम सेवक राम। इस शैली के प्रारंभिक चित्रकार थे राम सेवक राम। 19वीं सदी में हुलास लाल थे। 19वीं सदी में चित्रकार थे हुलास लाल। इसकी विशेषता चर्चित चित्र थे होली, दिवाली आदि हिंदुओं त्योहारों का उल्लासपूर्ण एवं जीवंत चित्रण। 20वीं सदी में राधा मोहन बाबू थे। इन्हें पटना कलम का पारखी माना जाता है। छवि चित्रण के आचार्य पटना कला महाविद्यालय के संस्थापक थे। आलोचनात्मक समीक्षा एवं निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जब चित्रकला की केंद्रीय शैलियाँ शिथिल पड़ रही थी, तब पटना कलम जैसी चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों के माध्यम से चित्रकला अपने आंचलिक स्वरूप से विकसित होता रहा। इस चित्रकला शैली के द्वारा विभिन्न शैलियों के मिश्रण से चित्रकला के सम्मिश्रण या समन्वित स्वरूप को आधार मिला है। इस शैली की विशेषता न सिर्फ इसके विशिष्ट निर्माण पद्धति को लेकर रही, बल्कि इसमें तत्कालीन आम जनजीवन के तत्वों का बहुत ही सूक्ष्मता से चित्रण हुआ है। यह बात किसी भी काल के कला शैली के लिए आदर्श तत्व होता है। इस चित्रकला शैली के चित्रों में लोक संस्कृति के तत्व, मानक व्यवहार एवं भावनाएं, विशेषकर विरह का मर्मित चित्र तथा हिंदू मुस्लिम समन्वय जैसे तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। इन सब के बावजूद कला समीक्षकों ने कुछ बिंदुओं पर पटना कलम चित्रकला की आलोचना भी की है, जैसे चित्रों में लैंडस्केप या बॉर्डर या सीमांकन तथा बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि का प्रयोग नहीं होना। सामान्यतः अधिकांश चित्रकला शैली में यह प्रयोग दिखाई पड़ता है, परंतु पटना कलम चित्रकला शैली में इसका अभाव है। कई कला समीक्षक इस संदर्भ में यह पक्ष रखते हैं कि चित्र निर्माण में कम खर्च के उद्देश्यों से ऐसा किया गया है। साथ ही इस चित्र शैली के चित्र आम जनजीवन के अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाए गए हैं। कुल मिलाकर पटना कलम चित्रकला शैली न सिर्फ बिहार की गौरवशाली परंपरा वरन भारतीय कला परंपरा का भी अमूल्य धरोहर है। इस शैली के चित्र अपने विषय वस्तु से सामान्य जनजीवन को जिस सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, उससे इस शैली के चित्रों की प्रासंगिकता हमेशा बने रहने की संभावना है।